तो स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ गलतियों से बचें और हम इन गलतियों को न दोहराएं, जिन्हें अक्सर एक नया डिजिटल मार्केटर जब मार्केट में आता है तो वो इन गलतियों को करता है और उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। यदि हमें वो गलतियाँ पता हो तो हम शुरू में ही उससे कॉन्शियस हो जाते हैं और उन गलतियों को करने से बचते हैं और हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि वे गलतियाँ कौन-कौन सी हैं जिससे हमें बचना है। पहली गलती है अपने ऑडियंस को ना समझना। दोस्तों, हमें अपने टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन करना पड़ता है। यदि हम अपने टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम अपने टारगेट ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, उनके आने वाली समस्याओं को समझ सकते हैं और अपने ऑफ़र्स और अपने जो वैल्यू है उन्हें दे सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ता है, उसे डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ये एक पहली गलती। दूसरी गलती है केवल सेल्स पर फोकस करना। दोस्तों, जब हम केवल अपने सेल्स पर फोकस करते हैं तो हम अपने ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को और उनके नीड्स को नहीं समझ पाते हैं और वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे कस्टमर हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं, वो दूसरे के फ़नल में चले जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो ये दूसरी गलती है कि हम डिजिटल मार्केटर के रूप में ये दूसरी गलती करते हैं, जिससे हमें हार का सामना करना पड़ता है या फेलियर का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है कमज़ोर एसईओ या कंटेंट क्वालिटी। दोस्तों, हमारी कंटेंट की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ए लेवल की होनी चाहिए। उसमें कोई भी कमज़ोर कंटेंट नहीं होना चाहिए और हमारे वेबसाइट का प्रॉपर एसईओ होना चाहिए। तभी हमारी ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है। और यदि हमारी एसईओ कमज़ोर है और हमारी कंटेंट क्वालिटी पुअर है तो इससे हमारी ऑर्गेनिक रीच बढ़ने में प्रॉब्लम आती है और ये जो है कि हमारे बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है और ये एक फेलियर का कारण होता है। तो इसलिए हमको अपनी वेबसाइट को जो है प्रॉपर एसईओ करके रखना चाहिए और हमें अपनी कंटेंट क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया पर निष्क्रिय बने रहना। दोस्तों, केवल सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बना लेने से ही हमारी ऑर्गेनिक रीच नहीं बढ़ती है। हमें सोशल मीडिया पर प्रॉपर सक्रिय रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। हमें लगातार कंटेंट उस पे डालना पड़ता है, अपने कस्टमर को जो है कि बताना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में उन्हें वैल्यू देना पड़ता है समय-समय पर, ताकि उनको हम एंगेज रख सकें, उनके साथ हमारा बराबर जो है कि कम्युनिकेट हो सके और वो हमारे फ़नल से बाहर न जा सकें। तो इसलिए केवल सोशल मीडिया पर प्रोफ़ाइल बना देना ही एक डिजिटल मार्केटिंग में सफलता का एक सूचक नहीं है। हमें उस पर प्रोफ़ाइल बनाने के साथ-साथ उस पर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एनालिटिक्स पर फोकस नहीं करना। दोस्तों, हमें बहुत से लोग एनालिटिक्स पर फोकस नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम जब एनालिटिक्स पर फोकस नहीं करते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता और हम ये सटीक डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हमारी कौन-सी रणनीति प्रभावी तरीके से काम कर रही है, कौन-सा हमारा जो फ़ॉर्मूला है वो चल रहा है और क्या हमारी जो रणनीति है वो काम कर रही है। तो इसलिए हमें एनालिटिक्स पर पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने एनालिटिक्स के द्वारा ही अपने सारे निर्णयों को लेना चाहिए। तो ये हमारे जो है डिजिटल मार्केटिंग में सफलता का एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे कुछ गलतियाँ जो एक डिजिटल मार्केटर करता है और उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम अपने इन सारी गलतियों को छोड़ देंगे और इस सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पे लाते हैं और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे कंटेंट ला सकूँ और आपको वैल्यू दे सकूँ।